Guys, Vande Mataram to all of you and welcome to my channel. Today I would be like to discussion with you about the pronoun it is used. यानी कि आपको it का यूज़ बताना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए और ऑल एग्जामिनी के लिए, ऑल टोटल एग्जामिनेशन में जो भी आ रहा है उसके लिए, और जितने भी आप कॉम्पिटिटर हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए इट इज़ वेरी मस्ट। इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से देखेंगे। तो अब ये इट क्या चीज़ है, आपको हमने बताया था थर्ड पर्सन। क्या बताया था आपको? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमने क्या बताया था? ही, शी, दे एंड इट। ओके, ये बताया था। अब इनका सबका यूज किसके रूप में हम कर रहे हैं? सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के रूप में इनका यूज हमें प्रत्यक्ष मिल रहा है। इसका आप जान रहे हैं इसका यूज हम किस में करते हैं? मैस्कुलिन में, इसका फेमिनिन में, इसका इन दोनों का प्लूरल बताने के लिए किया जाता है, इसका भी प्लूरल बताने के लिए किया जाता है। बट इसका यूज कहाँ किया जाता है? ये तो है क्या हमारा न्यूटर, पर इसका यूज हम कैसे करें, किस प्रकार से करें और इसका यूज होता कहाँ पर है, उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम आपको इसके यूजेस के बारे में बताएंगे कि हाउ टू यूज़ इट इन सेंटेंसेस और इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये इसको पहचानने के लिए हम आपको चलते हैं आगे। तो हम बता रहे थे किसका यूज़? इट का। इट का अब हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, इसकी क्या लॉजिक है, इसके ट्रिक क्या है और इसकी डिमांड क्या है, कहाँ पर इसका हम प्रदर्शन कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी नॉन लिविंग थिंग, ऐसी वस्तु जो बिना लाइफ का यानी नॉन लिविंग हो, उनको बताने के लिए, उनको दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। Here is her pen. Here is her pen. Take it away. Take it away. ठीक, यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया। पेन क्या हो गया हमारा यहाँ पे? यहाँ पेन क्या हो रहा हमारा? नॉन लिविंग थिंग। तो इस नॉन लिविंग थिंग को दर्शाने के लिए, बताने के लिए सेंटेंसेस में इसके सेंस के आधार पर ये हम देख लेंगे यहाँ पे इट का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वेरी इजी, वेरी सिंपल। इट इज़ योर हाउस, यानी कि हाउस भी हमारा क्या है? नॉन लिविंग में आ रहा है। इसलिए इसको दर्शाने के लिए, इसको बताने के लिए, इसको सेंटेंस में यूज करने के लिए हम यहाँ पे इट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर एनिमल्स अनलेस विश टू स्पीक ऑफ देम एज मेल फीमेल, यानी कि फॉर एनिमल, ऐसा एनिमल जिसका हमें मेल या फीमेल पता ना हो, ऐसा एनिमल जिसका हमें मेल या फीमेल ना पता हो और उससे हमें सेंटेंस में, उसका हमें सेंटेंस में यूज करना है, उस एनिमल को बताना है मुझे, तब मुझे क्या करना है? तो ध्यान देंगे आप। ही लव्स हिज कैट, ही लव्स हिज कैट। कैट यहाँ पे क्या हो रहा हमारा? बिल्ली है, पर बिल्ली, हमको कैट का पता नहीं है कि ये मेल है और फीमेल। जब इसके हमको सेक्स का पता ना हो, वहाँ पर इसको दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इट का यूज करते हैं। यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब किसी भी एनिमल का, वैसे जब हमने जेंडर पढ़ाया है तो जेंडर में ये बताया है कि जो जानवर, जो एनिमल्स हमारे पास में होते हैं तो उनको हम ही या शी के रूप में यूज़ करते हैं, फेमिनिन के रूप में या मैस्कुलिन के रूप में। बट यहाँ पे हमारा जो लॉजिक कह रहा है वो क्या कह रहा है कि किसी भी ये जो कैट है, कैट हमारे पास में रहती, बट हमको जब पता ना हो कि ये मेल है या फीमेल, तो उसको डिनोट करने के लिए हमें इट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है
हॉर्स बड़ा बिग एनिमल है और बिग एनिमल के लिए हम ही और शी एज अ मैस्कुलिन और फेमिनिन के रूप में यूज़ करते हैं, बट हमें यहाँ भी इसके सेक्स का पता नहीं है कि हॉर्स हमारा मेल है और फीमेल है। तो यहाँ पर भी हॉर्स फेल, हमने हॉर्स यूज़ तो कर दिया, हमें पता नहीं वो मेयर था या हॉर्स था, हमने दूर से देखा तो हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। यहाँ पर फिर हमको ईट्स का यूज करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको हॉर्स लिखा है, हॉर्स यानी मेल हो रहा है, बट इस सेंटेंस का सेंस ये कह रहा है कि हमें उसकी मेल और फीमेल का पता नहीं है। तो कभी कभार हम सेंस के आधार पर ये जो यूजेस होते हैं इनका यूज करते हैं और यही हमारा सबसे सटीक बैठता है। नेक्स्ट है फॉर यंग चाइल्ड अनलेस वी क्लैरिटी टू रेफर टू द सेक्स। इसी प्रकार से छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे का हमें नहीं पता है कि वो गर्ल बेबी है या बॉय बेबी है, उसके भी सेक्स का हमको पता ना हो, तब वहाँ पर हमें इट का यूज करना पड़ता है और इट यूज़ किया जाता है, फोर्सली इट ही यूज़ किया जाता है। व्हेन आई सॉ अ चाइल्ड इट वाज क्राइंग। यहाँ पे यदि हम ये लिख दें व्हेन आई सॉ अ चाइल्ड ही वाज क्राइंग, तो ही वाज यदि क्राइंग कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि हमें पता है बच्चे का कि वो ही पर्सन है, बच्चा लड़का है। यदि हमें नहीं पता तो शी वाज क्राइंग। जब पता रहेगा तो ही शी यूज करेंगे और जब पता नहीं होगा तो वहाँ पे हमको इट का यूज़ करना पड़ता है। ये इस ट्रिक को आप अच्छी तरह से ध्यान दे लेंगे। नेक्स्ट है टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन अथवा प्रोनाउन को प्रभावी बनाने के लिए, ज़्यादा उसको दबाव पूर्ण बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे इट का यूज़ करते हैं। जैसे इट वॉज शी हु बिगेन सिंगिंग, या वह थी, हमने उसको बता रहे हैं कि यह वह थी जिसने गाना शुरू किया, यानी कि उसको हम क्या कर रहे हैं, एम्फेसिस के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में नाउन अथवा प्रोनाउन को जब एम्फेसिस के रूप में एम्फेसिस बताना होता है, प्रभावपूर्ण दिखाना होता है, वहाँ पर भी इट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसी का सेंटेंस है इट वाज आई हु फर्स्ट पोस्टेड, यानी कि वह मैं हूँ जो यहाँ पोस्टेड हुई। ऐसे यानी कि अपने कर्ता जो हमारा सब्जेक्ट है और नाउन अथवा प्रोनाउन को ज़्यादा एम्फेसिस दिखाने के लिए जिन सेंटेंसेस में ऐसे प्रभावपूर्ण सेंटेंस को पेश किया जाता है उनको दिखाने के लिए वहाँ पे इट का यूज़ किया जाता है। इसके और यूजेस हैं स्टूडेंट्स, इट का यूज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका मेन यूजेस तो अभी और हैं जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ और लगातार देखते रहिएगा। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए तथा बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता जाए। एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।